परीक्षा छात्र के लिए भविष्य का रास्ता होती है। परीक्षा छात्रों के लिए किसी जंग से कम नहीं होती। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी का स्ट्रेस बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पर असर डालता है। दिसंबर और जनवरी का महीना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा मुश्किल रहता है। ऐसे दिनों में बच्चों के लिए जरूरी है मोटिवेटेड रहना और निराश न होना। अगर आप भी एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं या आपके घर में बच्चों के एग्जाम है तो आप भी मेरे कही गई बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बातें बच्चों के मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। एक समय में एक काम करो और ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। जब जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। मेहनत करने से कतई न चूके, मगर खुद पर सफल होने का दबाव न बनाए। खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, तभी पढ़ाई करने का कोई फायदा होगा। चिल स्वयं से कहे कि आज मुझे घास खानी है और वो बहुत जोर से बोले कि आज से जो मेरी मांस खाने की प्रवृत्ति है उसका मैं त्याग करता हूँ। मांस खाना बंद और घास खाना चालू करता हूँ। ऐसे में क्या उसे कभी सफलता मिलेगी? वो जब तक चिल है तब तक उसे मांस ही आकर्षित करेगा। तुम दिन भर अभ्यास करते हो, तुम दिन भर अपनी उल्टी पुल्टी ट्रेनिंग करते हो और शाम को तुम घर जाते हो और किताब खोलकर बैठते हो और कहते हो कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, किताब में मन नहीं लग रहा। नहीं लग सकता, असंभव है। जीवन में परीक्षा सेमेस्टर एक बार या 3 बार नहीं होती, हर पल होती है। वो पल अगर तुमने पा लिया तो उसी पल परिणाम घोषित हो गया कि कौन अच्छा, और जिन्होंने नहीं पाया वो फेल हो गए। वो पल गया, अब नहीं लौटेगा। दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा उस पल को दोबारा जीने का। जीवन सदैव नया है, पूरा है, कुछ भी दोहराया नहीं जाता। रिवाइडिंग के लिए कोई स्थान नहीं है। परिणाम भविष्य में नहीं है, परिणाम अभी में है। ठीक अभी परिणाम घोषित हो जाता है। बड़ी सुचारू मशीनरी है समय की। वो इतना समय नहीं लेती कि आज परीक्षा दो, फिर पर्चों का मूल्यांकन होगा, फिर परिणाम घोषित होगा। जो प्रेम से पढ़ेगा, जो किताब के साथ खो जाएगा, डूब जाएगा, क्या उसे चिंता करनी पड़ेगी कि परिणाम कैसा आएगा? पर तुमने वो कभी जाना नहीं। तुम किताब के पास जाते ही तब हो जब तुम्हें डर लगने लगता है, अरे परसेंटेज कम हो जाएगा या डेट शीट लग गई, पढ़ने का समय आ गया। तुम किताब के पास कभी इसलिए जाते ही नहीं कि किताब में ऐसा कुछ है जो कीमती है, वो तुमने कभी सीखा ही नहीं। तो दोस्तों, किताब से डरने की जरूरत नहीं। अपना दिमाग एकाग्र करके अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दो, बहुत मेहनत करो और जो चीज आप शिद्दत से चाह लेंगे वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी, वो सफलता जरूर मिलेगी।